नहीं उन्नी कृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन की रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। द केरला स्टोरी मूवी का ट्रेलर आते ही इसका विरोध शुरू हो गया। लोग इसको बीजेपी का प्रोपोगेंडा बता रहे हैं। इस मूवी में बताया गया एक फैक्ट 32,000 गर्ल्स का, जो कि सही नहीं है, उसके ऊपर विरोध हो रहा है। जब इस मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से पूछा गया कि ये फैक्ट कहां से लिया गया है, उनका जवाब था कि केरला के चीफ मिनिस्टर उमन चंडी ने कहा था कि 2600 से 3200 लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हैं। 2006 से 2012 का आंकड़ा था ये। उन्होंने 3200 लड़कियों को 10 से मल्टीप्लाई करके 32,000 कर दिया, सिंपल। पर उन लड़कियों ने क्या सच में ISS ज्वाइन किया था या उनको जबरदस्ती कराया गया था, ये कंफर्म नहीं था। उन्होंने अपने पक्ष में एक और उदाहरण देते हुए कहा, US चित्तानंदन ने भी अपने एक स्पीच में कहा था कि केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने लव जिहाद के ऊपर बात की। समय समय पर लव जिहाद और रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में बात हुई है, पर ये नंबर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अगर हम यूनाइटेड स्टेट डेप्थ ऑफ कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म की बात माने तो टोटल नंबर है 66 जिन्होंने ISS ज्वाइन किया है भारत से। द हिंदू की रिपोर्ट में 4 महिलाओं के बारे में बताया गया था जो अफगानिस्तान की जेल में बंद है 2021 में। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और ORF जो कि एक ट्रस्टेड साइट है रिपोर्ट के बारे में, उनका अनुमान है कि 2014 से 2018 के बीच में 180 से 200 लोगों ने ISS ज्वाइन किया है भारत के। और हमारे होम मिनिस्ट्री का जवाब है 155 भारत के लोग हैं जिन्होंने ISS ज्वाइन किया है। अगर ये सब ना भी हुआ तो भी 32,000 लड़कियों ने नहीं ज्वाइन किया होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ISS है 40,000। उसमें से क्या 32,000 सिर्फ लड़कियां ही हैं और वो भी इंडिया की ही? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ये बस मूवी की सेंसेशन बनाने के लिए नंबर को मैनिपुलेट किया गया है। रियल नंबर इतना नहीं है। 2015 में मरीन जैक्सन जो मुंबई में जॉब करती थी, उनके स्कूल के दोस्त बेस्टिन ने हाल ही में अपना धर्म परिवर्तन किया था और उन्होंने इस्लाम कबूला था और उन्होंने अपना नया नाम याहिया रखा था। याहिया ने मरीन को भी इस्लाम ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया, उनको कुरान दी और उनका धर्म परिवर्तन कराया। मरीन का दूसरा नाम मरियम रखा और दोनों ने शादी कर ली। कुछ समय बाद पता चला कि याहिया का एक भाई भी है जिसने कुछ समय पहले ही अपना भी धर्म परिवर्तन किया। उसने भी एक लड़की से शादी की और वो प्रेग्नेंट थी। दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को श्रीलंका कारपेंटर के बिजनेस खोलने के लिए ले गए। मरियम के घर वालों ने जब उनको फोन किया तो पता चला वो लोग श्रीलंका नहीं बल्कि अफगानिस्तान गए हैं। अफगानिस्तान से वो लोग ईरान चले गए। ईरान में इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड लेवान ISIL की एक नई शाखा खुली थी। दोनों भाइयों ने उसे ज्वाइन कर लिया। दोनों ने अफगानी सेना के साथ जुड़ गए। उन्होंने कुछ हमले भी किए। दोनों लड़कियों ने सिर्फ घर का काम काज संभाला। 2017 में याहिया मारा जाता है US ड्रोन से। मरीन ने दूसरी शादी की अब्दुल से। अब्दुल भी मारा जाता है 2019 में और इन सभी महिलाओं ने सरेंडर कर दिया। भारतीय एजेंसियों ने इनसे पूछताछ की, तब जाके इनके बारे में सारी सच्चाई सामने आई। उन्होंने बताया था ये सब वेल प्लान्ड है और यही मेन स्टोरी है इस फिल्म की भी, जो कि 5 मई को रिलीज होने वाली है, यानी कि कल। पर मुझे नहीं लगता ये मूवी चलेगी, क्योंकि सेम दिन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी भी आ रही है। तो बर्फी को छोड़ के कौन बतासा खाने जाएगा। वैसे भी इसका विरोध हो रहा है, आधे लोग तो वैसे नहीं जाएंगे। इन लोगों ने गलत न्यूज जो इसके अंदर डाल रखी है, मैनिपुलेट किया है नंबर्स को, उसकी वजह से भी नहीं जाएंगे। इस मूवी की खराब बात ये है कि इस मूवी को एज ए ट्रू स्टोरी बेचा जा रहा है, जो कि ये नहीं है। वेल नंबर है पर इतने नहीं है। इस नंबर को अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो सिर्फ 200 ही होना चाहिए था, जो कि बुरी बात है इंडिया के लिए कि उतने लोग भी हैं। पर 32,000 नहीं होना चाहिए था। और ये 32,000 सिर्फ केरला की ही नहीं है, ऑल इंडिया की है। मजेदार बात ये है कि आतंकवादी लोगों को ब्रेन वॉश नहीं करते हैं। इन आतंकवादियों का ही ब्रेन वॉश है बड़ी बड़ी पावर्स के द्वारा, क्योंकि इनके पास इतनी अकल नहीं है कि ये लोग ये जो बंदूक हाथ में ले रखे हैं ये बनाएं। इन लोगों के पास टैंक तोप कौन देता है? ये लोग घर से तो नहीं बनाते होंगे। AK-47 गन जो कि रशिया में बनती है, ये टैंक जो कि मेड इन अमेरिका है, और ये छोटे
सारे रॉकेट पाकिस्तानी हैं। आईएसएस सिर्फ भारत या कुछ चंद देशों का दुश्मन नहीं है, वो पूरी ह्यूमैनिटी का ही दुश्मन है और इसको कुछ ह्यूमंस ने ही बनाया अपने मतलब के लिए, और इसका खात्मा करने के लिए उन देशों को ही बदलना पड़ेगा जिन्होंने इसको बनाया है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि किसने इन्हें बनाया है। हम तो चले वॉल्यूम 3 देखने, आप अपना देखो। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.